हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे यानी कि EMRS की जो तैयारी कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। और EMRS की तैयारी में हमारी थर्ड यूनिट यानी थर्ड पार्ट चल रहा है। थर्ड पार्ट में हमने जो भी तैयारी करनी है वो सारी की सारी इसमें क्या करना है, आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है। तो हमने इसमें थर्ड पार्ट में फर्स्ट यूनिट देख ली, सेकेंड यूनिट हम आज सेकेंड यूनिट भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने कई बार बता चुके हैं, यानी कि एक ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें हो चुकी है। पर कहीं ना कहीं ये क्लास अलग बनाने का नतीजा ये है कि आप सब एक साथ नहीं पढ़ते, यानी कि जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उससे तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि उसे पता है कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। पर जो नई सिरे से या फिर थंबनेल देखकर क्लास को चला रहा है या पढ़ रहा है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसलिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आज हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहली बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। आपने यानी कि आज के दौर में क्या आ गया है, लैपटॉप आ गया है। और लैपटॉप को कहीं ना कहीं एक ये माना जाता है कि वो मोबाइल की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इजी टू हैंडलिंग है और इजी टू यूज़ है। पर आज भी कंप्यूटर की श्रेणी में जो आपका पर्सनल पीसी है जिसमें के साथ CPU आता है उसे ही रखा जाता है। वो रीज़न आप जब कंप्यूटर वर्क को करोगे तब समझ में आ जाओगे। जैसे आपके हाथ में फ़ोन है और वो इजी टू यूज़ हो जाता है, वैसे ही आपका लैपटॉप होता है जो इजी टू यूज़ हो जाता है। तो कंप्यूटर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या होंगे। और ये यानी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आपको पार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से ही मिल सकता है, यानी कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर लिखा मिले, यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहली बात आती है कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपका कंप्यूटर के साथ एक डब्बा रहता है जिसे हम कहते हैं CPU। यानी कि आपको बताया था CPU में क्या क्या होता है, MU, CU और ALU। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको। तो सबसे पहला कंपोनेंट हो गया हमारा जो मेन यूनिट हो गई, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सबसे पहला पार्ट हो गया CPU। अब CPU के अंदर क्या क्या होता है, यानी कि CPU के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है मदरबोर्ड, यानी कि मदर बोर्ड, ठीक है। उसके अंदर होता है PSU, यानी कि पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। PSU होता है। एक होता है प्रोसेसर जो इसके अंदर ही लगा रहता है, प्रोसेसर, ठीक है। और क्या होते हैं, यानी कि जो मेन पार्ट उसके बाद आता है रैम, यानी कि उसके बाद क्या आता है, रैम। उसके बाद क्या होती है, हार्ड डिस्क, यानी कि SSD मतलब हार्ड डिस्क। आज का जो दौर चल रहा है उसमें क्या है, SSD, यानी कि आपके आ गई है SSD, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी SSD जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। तो SSD भी आ गई है। तो SSD, ये सारे कंपोनेंट मिलकर यानी कि इन सबको मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक CPU बनाया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी फर्स्ट पार्ट क्या है, CPU। और CPU के अंदर क्या क्या पार्ट हो गए, सबसे मेन पार्ट होता है आपका मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर आपका लगता है प्रोसेसर। और प्रोसेसर यानी कि मदरबोर्ड से ही आपकी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, जिसमें रैम कनेक्ट होती है, आपका जो SSD है, ये हार्ड डिस्क है, ये सारे की सारी इसी के अंदर कनेक्ट होती है। और जो PSU होता है, PSU क्या होता है, एक तरह से आपकी पावर सप्लाई का काम करता है, यानी कि इसमें एक पावर सप्लाई देने का काम करता है PSU। तो यहाँ आपका सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है CPU। सेकंड कंपोनेंट, यानी कि सेकंड कंपोनेंट हम जो पढ़ते हैं, यानी कि हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है और जो हमारे चीज़ यानी कि कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट है वो है मॉनिटर। यानी कि आपने CPU ले लिया, यानी कि CPU का आपके पास पूरा CPU बनाया रखा। अब CPU का जो काम है वो किस पर देखोगे, तो वो देखोगे आप मॉनिटर पर। यानी कि मॉनिटर क्या है, आपको बताया था मैंने, आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर पर देखोगे तो ठीक है। तो यानी कि ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, आपका कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड। आप क्या कर रहे हो,
कीबोर्ड से कमांड दे रहे हो, इनपुट दी हो, यानी कि आपने अपना नाम लिखा, जैसे कि मान के चलिए XYZ लिखा, तो क्या कर रहे हो, कीबोर्ड से CPU में एक कमांड भेज रहे हो, इनपुट कर रहे हो, तो वो क्या, और डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा है, मॉनिटर पर, तो यानी कि इनपुट हुआ और आउटपुट डिस्प्ले पर यानी कि मॉनिटर पर दिखाई दिया। तो उससे का जो थर्ड कंपोनेंट होगा हमारा वो क्या होगा, का कीबोर्ड। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, फोर्थ जो कंपोनेंट होगा वो होगा माउस, यानी कि MOUSE, माउस, यानी कि फोर्थ कंपोनेंट क्या होगा, माउस। जो मेन कंपोनेंट है वो ये माने जाते हैं। अब जो आगे के कंपोनेंट है वो उसमें सबसे आगे सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है वो क्या होगा, स्पीकर, यानी कि SPEAKER, ठीक है। स्पीकर क्या है, स्पीकर इज़ ए आउटपुट डिवाइस। क्यों आउटपुट डिवाइस है, मान लीजिए आपने कंप्यूटर में इंटरनेट से गाने चलाए, यानी इंटरनेट से गाने चलाए, तो इंटरनेट से गाने चलाने का मतलब ये आपकी जो गणना हो रही है वो कहाँ हो रही है, कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में क्या है, इनपुट है, तो इनपुट को जब आउटपुट यानी कि आप तक, आपके कानों तक पहुंचाने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ हो रहा है, स्पीकर का यूज़ हो रहा है। तो स्पीकर क्या कर रहा है, वो ध्वनि को बाहर फेंक रहा है, तो बाहर फेंक रहा है तो मतलब क्या हुआ, आउटपुट। जो चीज़ें कंप्यूटर में बाहर दिखाने के या बाहर सुनाने के काम करती है या बाहर फेंकने का काम करती है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। और जो इनपुट यानी इनपुट रहता है, जो अंदर लेने का काम करती है, जितनी भी चीज़ें अंदर जाएंगी कंप्यूटर के वो क्या होंगी, इनपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, उसमें प्रिंट जो आ रहा है यानी प्रिंट पेज जो प्रिंट करके बाहर फेंक रहा है तो वो क्या हो गया, आउटपुट। और जो स्कैन होकर अंदर जा रहा है वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद आते हैं हम छठे नंबर पे लेके चलते हैं हमारा प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने का काम करता है, यानी कि आउटपुट हमें देने का काम करता है। ये आपके कंपोनेंट के अंदर ही आते जा रहे हैं। फिर आता है आपका, आगे चलते हैं, एक चीज़ और भूल गए हम, UPS, यानी कि UPS। अब UPS क्या है, UPS आपके यानी कि एक तरह का इन्वर्टर है, यानी कि जैसे बड़े इन्वर्टर होते हैं पूरे घर को चलाते हैं, वैसे ही छोटा इन्वर्टर, यानी कि छोटा इन्वर्टर मान के चलिए जो कंप्यूटर को कुछ ही समय के लिए चलाता है। यानी कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, यानी कि अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और पूरे प्रोजेक्ट बनाते बनाते लाइट चली गई, तो लाइट चली जाने के बाद क्या होगा, आपका कंप्यूटर एकदम बंद हो जाएगा। पर जो CPU होता है, UPS होता है, UPS क्या करता है, आपको कुछ टाइम दे देता है, यानी 5 से 10 मिनट का टाइम दे देता है। किसके लिए, कि आप फाइल सेव कर लो और उस सेव करके उसे बंद कर दो, जिससे क्या होगा, आपकी जो लाइट आएगी तो आप उसे ऑन करके फिर दोबारा बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, जो आजकल का दौर चल रहा है, आजकल चल रहा है एक VGA कार्ड, या VGA कह लीजिए, VGA कार्ड कह लें, या ग्राफिक कार्ड कह लें, कुछ ही कह लीजिए, या फिर और चीज़ चल रही है, साउंड कार्ड चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन जो पार्ट थे वो आपको मैंने वैसे बता दिए। हाँ, वेब कैम और ले लीजिए, वेब कैम, VEB वेब, CAM कैम, ठीक है। वेब कैम भी कंप्यूटर का पार्ट आएगा। CD भी यानी कि CD भी कंप्यूटर का पार्ट है, CD एंड DVD। आजकल क्या चल रहा है, USB का भी ज़माना का था, USB आजकल चल रहे हैं। आजकल हार्ड डिस्क यानी SSD के तौर पर यूज़ होने लगी हैं ड्राइव्स, तो एक्सटर्नल ड्राइव जिसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं। तो ये थे मेन कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट में आपको ये पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए CPU के बारे में। CPU के जो यानी CPU एक पार्ट है। अब CPU के अंदर ये चीज़ लगती है, क्या होता है, मदरबोर्ड लगता है। PSU पावर सप्लाई यानी पावर सप्लाई यूनिट है, जिसमें तो PSU क्या है, जो इन सबको पावर सप्लाई यानी कि मदरबोर्ड जितना भी सामान लगा है उसको पावर देने का काम करती है। फिर आपका प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर मतलब जो भी गणना करने का काम है, यानी प्रोसेसर मतलब एक तरह से ये मान के चलिए मदरबोर्ड का भी दिल, ठीक है। यानी कि मदरबोर्ड का दिल कह लीजिए या दिमाग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो दोनों ही चीज़ों का काम आता है। फिर आएगा रैम, फिर आता है हार्ड डिस्क और आपकी SSD,
ठीक है, ये सारे होते हैं। और अगर CPU के जो पार्ट हैं उसके एल्गोरिथम को समझने या फिर उसके पार्ट्स को समझा जाए तो कैसे समझ जाते हैं हम, CU, MU, MU, CU, ALU, यानी कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे उसका क्या आता है, मॉनिटर, यानी कि एक ने हमारा इनपुट लिया और एक ने आउटपुट लिया तो फिर वो आ जाता है। फिर आपका कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट है। फिर आपका है स्पीकर, यानी कि स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है आपका। फिर आता है प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट है। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड, जो भी आपकी पावर सप्लाई है उसको अगर ख़त्म करने के लिए या फिर एक तरह से आपको कुछ समय प्रदान करने के लिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लीजिए। वीजीए कार्ड या ग्राफिक कार्ड का अगर आपसे पूछा जाए, वैसे तो कोई आजकल पूछा नहीं जाता ना कभी, ये जो कंप्यूटर है ना, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये कभी भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आता। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कभी भी नहीं आता। आपसे पूछा जाता आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, ये इस तरह क्वेश्चन पूछा है। या फिर इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरह से पूछेगा। ये जो पार्ट दिया गया है, यानी कि EMRS का जो सिलेबस में ये दे रखा है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान के चलिए, जो पुराना ये मान के चलिए KVS और लाइब्रेरी का जो सिलेबस था ना, उसको मिक्स करके इन्होंने बना दिया है सिलेबस को, तो वो सिलेबस है ये। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और आज यानी कि आपकी यूनिट भी ख़त्म हो रही है, कल से हम 3rd यूनिट देखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।